जोर का झटका धीरे से लगे तो राजनीति का स्वरूप ही बदल जाता है। कैमरे के सामने नेता कितनी ही दृढ़ता प्रकट करने की कोशिश करे, लेकिन चेहरे के भाव आखिर आ ही जाते हैं। आज बात करते हैं तारानगर विधायक तथा कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े कद के नेता, 3 बार राज्यसभा सांसद रह चुके, 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके और 1 बार सरदार शहर से विधायक रह चुके। चूरू जिले की जनता ये दावे के साथ कहती है कि किस्मत हो तो नरेंद्र बुडानिया जैसी हो। छोटी सी उम्र में चूरू लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस का टिकट तो हासिल कर ही लिया, साथ ही इस अंचल के बहुत वरिष्ठ कांग्रेस नेता, माफी चाहूंगा, बहुत वरिष्ठ किसान नेता जो कांग्रेस में भी रहे हैं, स्वर्गीय दौलत राम सारण जैसे व्यक्ति को हराने में कामयाब हो गए। ये वो जमाना था जब वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उस वक्त के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी से और चूरू जिले में स्वर्गीय चंद्रमल बैद से इतर जाकर अपनी राजनीतिक जाजम बिछानी थी। उस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री के चूरू में रियाजत अली खान, राधेश्याम चोटिया, सुबोध मासूम, इदरीस खत्री, फजले हक चौहान जैसे लोग इन्हीं नरेंद्र बुडानिया को लेकर उस वक्त के जोधपुर के नेता और राजस्थान में उभरते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी के निकटतम अशोक गहलोत से ले जाकर मिलवाया था। किस्मत जब साथ देती है तो किस्मत पहाड़ चीर के भी रास्ता बना देती है। उस वक्त अशोक गहलोत ने बुडानिया से कहा था कि मेरे आदमियों के साथ पहले आते तो मैं कुछ कर सकता था, लेकिन अब तो मोहर सिंह जी राठौड़ का टिकट फाइनल हो गया है। बुडानिया की किस्मत ने जोर मारा और बहुत छोटे से समय में ही मोहर सिंह राठौड़ इस दुनिया से चले गए और नरेंद्र बुडानिया के लिए तरक्की का रास्ता खोल गए। वो नरेंद्र बुडानिया जिनको एक जमाने में ये कांग्रेस जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने को तैयार नहीं हुई, वो उपचुनाव में लोकसभा सांसद तो बने ही बने,
और सांसद बनते ही इतने योग्य हो गए कि उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वासनिक ने उन्हें युवक कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव बनाकर महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया। फिर क्या था, बुडानिया जिनके माध्यम से बढ़े थे, उन्हीं को रौंदते हुए आगे बढ़ गए। खैर, बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। भाजपा ने तारानगर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को अपना उम्मीदवार घोषित किए हुए 72 घंटे से भी ज्यादा हो गए, लेकिन इस दौरान नरेंद्र बुडानिया कहां छुपे बैठे थे, किसी को पता नहीं। बीच में खबर यह भी आई कि नरेंद्र बुडानिया रतनगढ़िया चूरू से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, लेकिन कल अचानक एक स्थानीय यूट्यूब चैनल को दिए साक्षात्कार में नरेंद्र बुडानिया ने अपनी चिर परिचित शैली में, भले ही चेहरे पे भाव दूसरे हों, यह घोषणा कर दी कि 20,000 प्लस से चुनाव जीतूंगा और तारानगर में प्रतिद्वंदियों के मोरिये बुला दूंगा। चलो, देर आए दुरुस्त आए। 2018 में जिनके सहयोग से तारानगर में चुनाव जीते थे, उन्हीं को 72 घंटे बाद ही सही राजनीतिक चैलेंज देने की हिम्मत तो जुटाई। आपको याद होगा 2018 में राजेंद्र राठौड़ ने जानबूझकर, ऐसा लोग कहते हैं, राकेश जांगिड़ को उम्मीदवार बनाकर बुडानिया का जीत का रास्ता बनाया था, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व विधायक CS वैद बागी लड़े थे और जाट बनाम अन्य के नाम पर चुनावी राजनीति में प्रसिद्ध तारानगर में 2 गैर जाट खड़े हो गए और 85,000 के करीब वो वोट ले गए और मात्र 56,000 वोट लेकर, 56,900 कुछ यानी 57,000 वोट लेकर नरेंद्र बुडानिया विधायक बन गए। उस वक्त चूरू में राठौड़ के करीबी गौरीशंकर मंडावीवाला, हरदत्त सहारण, विनोद गढ़वाल, रणवीर कशवा जैसे लोगों ने न केवल बुडानिया का राजनीतिक समर्थन किया था, बल्कि चुनाव लड़ने के लिए लाखों रुपए भी बुडानिया को दिए थे। आज 72 घंटे बाद बुडानिया ने राठौड़ के मोरिया बुलाने की बात कही है, तो यह तो तारानगर की जनता तय करेगी कि मोरिया किसका बोलता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से पर्दे के पीछे चाहे गलबैयां करते हो, कैमरे के सामने आने में भी बुडानिया को 72 घंटे से ज्यादा समय मिला, फिर भी चुप रहे। जयपुर दिल्ली में ये प्रयास करके कि कहीं रतनगढ़ या चूरू शिफ्ट हो जाए,
वो जब प्रयास सफल होता नहीं दिखा तो वापिस पांव तारानगर में जमाने का प्रयास किया। देखते हैं तारानगर की जनता किसका मोरिया बुलाती है और कौन उम्मीदवार इस चुनावी जंग में उतरते हैं। अभी तो कांग्रेस ने अधिकृत रूप से अपना प्रत्याशी भी घोषणा नहीं की है। चर्चा परिचर्चा में जातीय समीकरण बदलने की भी बात कांग्रेस में अंदर खाने चल रही है। देखते हैं राजनीतिक ऊंट तारानगर का किस करवट बैठता है और कांग्रेस की टिकट कांग्रेस किसके नाम करती है। विनायक जी, जैसे जनता में चर्चा चल रही है कि राजेंद्र राठौर और नरेंद्र बुडानी के बीच मुकाबला रहेगा, मैं मुकाबला मानता ही नहीं हूँ। अरे मुकाबला है ही नहीं सर, मुकाबला है ही नहीं। मुकाबला मानता ही नहीं हूँ। मैं 20,000 ऊपर वोटों से जीतूंगा। 20,000 प्लस। और राजस्थान की जनता देखेगी कि तारानगर में मोरिया कैसे बोलता है। हाँ, यदि कांग्रेस ने वर्तमान विधायक नरेंद्र बुडानिया का टिकट घोषित कर दिया तो स्पष्ट हो जाएगा जब जनता फैसला करेगी कि नरेंद्र बुडानिया जो विकास की गंगा बहाने का दावा कर रहे हैं वो सत्य है या फिर उनके विरोधी उन पर भ्रष्टाचार की गंगा बहाने और जातीय राजनीति करने का आरोप लगाते हैं वो सत्य है। फैसला तो जो तारानगर की जनता कर देगी वो ही सत्य माना जाएगा।